अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस टॉपिक की कोई चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। हम इन तीनों चीज़ों को इस डायग्राम के ज़रिए से अंडरस्टैंड करेंगे। आप इस टॉपिक को इस डायग्राम के ज़रिए से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमने तीन चीज़ों को पहले डिफ्रेंशिएट करना है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। गोल्जी बॉडी बेसिकली इसके लिए सबसे पहले सिस्टर्नी को समझ लेते हैं कि सिस्टर्नी क्या चीज़ है। ये एक स्टैक है। स्टैक का मतलब होता है जैसे आप एक सिक्के पे दूसरा सिक्का रखते जाते हैं तो वो एक सिक्के का एक स्टैक बन जाता है। सिस्टर्नी बिल्कुल उस तरह का एक स्टैक है। ये एक के ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी चौथी लेयर एक दूसरे के ऊपर बनती जा रही है, जस्ट लाइक द स्टैक ऑफ कॉइन्स। जैसे आप एक सिक्कों का एक स्टैक बना देते हैं, एक के ऊपर दूसरा सिक्का, उसके ऊपर तीसरा चौथा पांचवा छठा सिक्का रखते जाते हैं, इसी तरह ये एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर बनती जा रही है। तो बेसिकली सिस्टर्नी की डेफिनेशन ये होती है, ऊपर लिखी है कि स्टैक ऑफ द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड द सिस्टर्नी। तो आप इसको जस्ट लाइक द स्टैक ऑफ कॉइन इसको समझने की कोशिश करें। फिर हम ये कहते हैं कि गोल्जी बॉडी जो है एक सैक को, जस्ट एक सिंगल स्टैक जो है ना, जैसे एक सिंगल सिक्के को मैं अगर कहूँ तो एक सिंगल सिक्के को मैं गोल्जी बॉडी कहूँगी। इसी तरह अगर ये एक मुकम्मल बहुत सारा स्टैक में बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, समझें कि एक स्टैक में मैंने 20 कॉइन्स रखे हैं, तो उन 20 कॉइन्स को मैं गोल्जी अपरेटस कहूँगी। एक सिंगल सिक्के को मैं कहूँगी गोल्जी बॉडी, एक सिंगल स्टैक को मैं गोल्जी बॉडी कहूँगी। एक नंबर ऑफ द स्टैक्स, उसमें अगर 20 कॉइन्स में रख लेती हूँ, जैसे 20 लेयर्स हैं, ये एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तो उसे गोल्जी अपरेटस कहेंगे। अब गोल्जी वेजिकल्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ही नाम है। गोल्जी वेजिकल का दूसरा नाम ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये मैं किसे कहती हूँ कि इन सैक्स के साथ स्टैक प्लस वेजिकल्स, ये जो आपको गोल शक्ल में सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ये वेजिकल्स हैं। स्टैक प्लस वेजिकल्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि स्टैक ऑफ सिस्टर्नी प्लस वेजिकल इक्वल्स टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी वेजिकल। तो तीनों चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ें तो एक सिंगल स्टैक को हमने गोल्जी बॉडी कहा। नंबर ऑफ द स्टैक्स यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक सेट को हमने क्या कहा, गोल्जी अपरेटस कहा बेसिकली। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी वेजिकल्स, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम जो है वो गोल्जी वेजिकल है। तो इसको मैं इसकी डेफिनेशन किया है कि इन सिस्टर्नी के साथ वेजिकल को प्लस करें, इन स्टैक के साथ, यानी स्टैक ऑफ सिस्टर्नी, इन स्टैक के साथ आप वेजिकल्स को कंसिडर करेंगे तो ये गोल्जी वेजिकल्स प्लस गोल्जी वेजिकल या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हम आगे अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में कहा जा रहा है कि इस गोल्जी ऑपरेटस के जो है वो दो फेस हैं, एक सिस फेस है और एक ट्रांस फेस है। सिस फेस का दूसरा नाम जो है वो आउटर फेस भी हो सकता है, ट्रांस फेस का इनर फेस भी। सिस फेस को हम आउटर फेस भी कह सकते हैं। आउटर फेस, फॉर्मिंग फेस या कॉन्वेक्स, चार नाम हो गए हैं सिस फेस के। आउटर फेस, एक आपके पास आउटर फेस या फॉर्मिंग फेस या कन्वेक्स फेस। इसी तरह ट्रांस फेस के भी हैं तीन नाम, और मैं इसके आपके पास कहती हूँ कि इनर फेस है, ये इनर फेस, मैच्योरिंग फेस, दूसरा नाम है इसका मैच्योरिंग फेस, और तीसरा नाम इसका हो जाएगा कनकेव फेस। तो टोटल इन दोनों फेसेस के चार नाम हो गए हैं, सिस फेस, आउटर फेस, फॉर्मिंग फेस एंड कन्वेक्स फेस। ट्रांस फेस का नाम है इनर फेस, मैच्योरिंग फेस एंड कॉन्केव फेस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि सिस्टर्नी जो है वो हमेशा आउटर फेस से इनर फेस की तरफ जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा सिस फेस से ट्रांस फेस की तरफ ट्रैवल करती है या मूव करती है। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप नोट कर लें कि सिस टू ट्रांस, सिस्टर्नी कैसे मूव करती है, सिस टू ट्रांस फेस। ये एक पंजाब की बुक में ये एक बात मेंशन है कि सिस्टर्नी हमेशा सिस से ट्रांस फेस की तरफ मूव करती है। देन इसके बारे में लिखा जा रहा है कि अगर किसी भी वेजिकल ने या किसी भी चीज़ ने फ्यूज़ होना है तो वो सिस फेस में फ्यूज़ होगी, और अगर किसी चीज़ ने पिंच्ड ऑफ होना है, पिंच्ड ऑफ एक वर्ड लिखा है पंजाब की बुक में, तो वो ट्रांस फेस में होगी। तो हम ये बात लिखेंगे, एनी वेजिकल्स फ्यूज़ होगा तो इसको आप हमेशा सिस फेस में कंसिडर करेंगे, और अगर किसी चीज़ ने
पिंच्ड ऑफ होना है, PINCHED पिंच्ड ऑफ होना है, तो वो ट्रांसफेस में होगी। इस तरह 3 इंपॉर्टेंट MCQs है कि सिस्टर्नी जो है वो सिस से ट्रांसफेस की तरफ मूव करेगी, फ्यूज़ होगी तो सिस फेस में, और पिंच्ड ऑफ होगी तो वो ट्रांसफेस में होगी। ओवरऑल अगर हम इसके फंक्शंस को कंसीडर करें, ये बात लिखी हुई भी है कि सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स या गोल्जी वेसिकल्स आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस का दूसरा नाम लिखा है कि ट्रांसफेस लिखा हुआ है। फॉर्मिंग फेस को कहा गया है कि उसे हम फॉर्मिंग फेस को जो है वो हम सिस फेस भी कह सकते हैं। देन अगर हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका जो है वो सिक्रीशंस का है। यहाँ पे बेसिकली सिर्फ सिक्रीशन लिखा है, लेकिन आप इसको प्रोसेसिंग कर लें, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रेशन। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को चेक करना, सेल में से क्या चीज़ सिक्रीट हो रही है उसको चेक करने को हम क्या कहते हैं, बेसिकली कहते हैं कि ये इसका एक फंक्शन है, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रेशन। इसकी मैंने 2 एग्जांपल्स कॉपी की हैं, एक फेडरल की बुक से है आपके पास और एक पंजाब की बुक से। फेडरल की बुक में लिखा है, ये इस एग्जांपल को हम पहले भी लाइजोसोम में डिस्कस कर चुके हैं। फेडरल की बुक में ये बात लिखी है कि प्रोटीन जो होते हैं, जब राइबोसोम पे बनते हैं तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कैसे जाते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए से। सेल सिक्रीशन का मतलब ये है कि सेल ने सिक्रीट किया है। ये एक मिसाल दी जा रही है, प्रोटीन जो राइबोसोम में बने थे वो सिक्रीट हुए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कैसे जाते हैं, थ्रू द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन पंजाब की बुक में ये एक एग्जांपल कॉपी की गई है, वहाँ से मैंने ली है। उन्होंने लिखा है कि पेनक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स को निकालता है। ये ग्रेन्यूल्स का मतलब यहाँ पे है कि वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स को सिक्रीट करता है, निकालता है, और वो ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स बेसिकली कहाँ पे बने हैं, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बने हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बने हैं, इसे बेसिकली हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये बात कही जा रही है कि प्रोटीन पेनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स निकले हैं वो बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बने हैं। ये हमने एक फंक्शन डिस्कस किया है सेल सिक्रीशन का, और इसकी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई हैं। फिर बताया जा रहा है कि मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कोई चेंजिंग्स लाना, थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई करना। तो उसने ये कहा है कि जो गोल्जी ऑपरेटस में चीज़ें मॉडिफाई होती हैं। फिर इसकी ये मिसाल दी है उसने कि प्रोटीन्स जो होते हैं, ये बेसिकली ये मिसाल जो ये पंजाब की बुक से उन्होंने कहा है कि प्रोटीन्स के साथ अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड फॉर्म बनाता है, ये इसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड जो है वो यहाँ पे बनते हैं। प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करना, प्रोटीन बेसिकली आप प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उनको कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कर रहे हैं, तो वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन और लिपिड में आप कार्बोहाइड्रेट ऐड करेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बन रहा है, तो मॉडिफिकेशन हो रही है। तीसरा फंक्शन उन्होंने यहाँ ये कहा है कि साइटोकाइनेसिस, ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। सबसे पहले साइटोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि साइटोप्लाज्म के बेसिकली साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नाउन एज साइटोकाइनेसिस। इसकी मीनिंग है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नाउन एज साइटोकाइनेसिस। ये बेसिकली फेडरल की बुक से ये एग्जांपल ली गई है। उसने ये कहा है कि सेल डिवीजन की बेसिकली साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है यहाँ पे प्लांट सेल में हो रही है। तो क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान ये होता है कि गोल्जी अपरेटस जो है वो वेजिकल्स को रिलीज़ कर लेता है। सेल डिवीजन के दौरान गोल्जी वेजिकल्स रिलीज़ होते हैं गोल्जी अपरेटस में से। लेकिन जब उस डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, कि गोल्जी अपरेटस वहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, और इसकी वजह से फ्रेगमोप्लास्ट का मतलब है कि न्यू सेल वॉल डिराइव होती है, न्यू सेल वॉल इज़ डिराइव्ड। तो ये इसका फंक्शन है कि जब पहले इसमें ये होता है, इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, लेकिन बेसिकली इसका अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड चेक करें तो पहले इसकी होती है आपके पास क्या होती है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये होता है कि गोल्जी अपरेटस ने क्या रिलीज़ किए, वेजिकल्स रिलीज़ किए। लेकिन जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो तब क्या होता है, ये वेजिकल्स यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। ये वेजिकल्स क्या होंगे, यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, और इस अरेंजमेंट की वजह से बाद में इसमें से एक सेल वॉल डिराइव होती है जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो ये आप इसको ऐसे याद रखें कि पहले सेल डिवीजन होगी और वेजिकल्स निकलेंगे गोल्जी अपरेटस में से। देन साइटोकाइनेसिस, जब भी साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो यहाँ पे ये वेजिकल्स अरेंज हो जाते हैं और फिर सेल वॉल डिराइव होती है, तो इसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और ये निकला हुआ है, ये भी फेडरल की बुक में लिखा है कि
लाइजोसोम, प्राइमरी लाइजोसोम की बात की जा रही है, और प्रेक्सिसोम और ग्लाइक्सिसोम बेसिकली ये 2 और ऑर्गेनेलीज हैं। ये दोनों जो हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से डिराइव हुई हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने यानी इसको प्रोड्यूस किया है, तो ये 2 एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके लिखे हुए हैं। आखिर में लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स सिंथेसाइज, और स्पर्मेटो मीन्स यानी स्पर्म को सिंथेसाइज करने के दौरान जो होता है वो एक्रोसोम बनता है। एक्रोसोम अगर आप बात करें तो बेसिकली एक स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँ तो उसमें ये जस्ट लाइक दिस एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें हम इस स्ट्रक्चर को, ये इसका जो अपर पोर्शन होता है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम कहते हैं बेसिकली स्पर्म के एक पार्ट का नाम है, वहाँ पे एक्रोसोम जब बनता है तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एक्रोसोम होता है, ये हेड पोर्शन को एक्रोसोम कहते हैं। यहाँ पे नेक होती है एंड देन स्पर्म की टेल होती है। तो ये स्पर्म में जब स्पर्मेटोजेनेसिस में जब इसका हेड पोर्शन बनता है तो उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। बेसिकली ये फंक्शन जो है फेडरल और पंजाब में मेंशन नहीं है, लेकिन इस बुक में शायद उन्होंने कहीं से कॉपी किया। तो फेडरल और पंजाब के जो हैं यही टॉपिक इसमें फंक्शंस जो हैं ये मेंशन है। गोल्जी अपरेटस को हमने क्लियर कर लिया थोड़ा सा। एक एमसीक्यूज किसी बुक में मेंशन है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने लिखा है कि गोल्जी अपरेटस को प्लांट्स में हम क्या कहते हैं, डायसाइटोसोम कहते हैं। यहाँ पे मुझे इसके फंक्शन से याद आया कि हमने यहाँ पे सेल वॉल बनाया, कहा कि न्यू सेल वॉल डिराइव हुई है। तो गोल्जी अपरेटस को हम प्लांट्स में क्या कहते हैं, डायसाइटोसोम। में यहाँ पे लिखती हूँ डायसाइटोसोम्स इसे हम प्लांट्स में कहते हैं। प्लांट्स में गोल्जी अपरेटस को डायसाइटोसोम्स कहा जा रहा है। इसको हम अगर इस टॉपिक को समराइज़ करें तो ऐसे कहेंगे कि आपने कहना है कि एक सिंगल स्टैक को आपने गोल्जी बॉडी कहना है, इस पूरे सेट को आपने क्या कहना है, गोल्जी अपरेटस। और अगर गोल्जी अपरेटस प्लस वेजिकल्स को मैं डेफिनेशन में डालूँ तो वो गोल्जी वेजिकल्स बन जाते हैं। सिस फेस है आपके पास, ट्रांस फेस है। इन दोनों फेसिस की 4 नाम हैं। जो कन्वेक्स, इसका आउटर फेस फॉर्मिंग फेस और कन्वेक्स फेस, इनर फेस मैच्योरिंग फेस एंड कनकेव फेस। फिर हमने ये डिस्कस किया, इसके 3 एमसीक्यूज हमने पढ़े कि सिस्टर्नी जो होता है वो हमेशा से सिस फेस से ट्रांस फेस की तरफ मूव करता है, यानी आउटर से इनर की तरफ मूव करता है। अगर लिखा जाए कि वेजिकल्स फ्यूज कहाँ पे होते हैं तो वो हमारे पास सिस फेस में होते हैं, और पिंच ऑफ कहाँ पे हो रहे हैं, ट्रांस फेस में हो रहे हैं। देन हमने इनके फंक्शंस को डिस्कस किया कि इनके फंक्शन सेल को सिक्रीट करता है, जिसकी हमने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ ली हैं। और ये एग्जांपल आपने पहले भी लाइजोसोम में डिस्कस कर चुकी है कि प्रोटीन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से जाते हैं। और बेसिकली यहाँ पे सेल सिक्रीशन जो है वो सेल ने क्या सिक्रीट किया, प्रोटीन। और पेरेंक्रियाज का हमने फंक्शन पढ़ा था कि वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बनते हैं। देन हमने पढ़ा कि मॉडिफिकेशन यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बनती हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सेल वॉल हमने पढ़ा कि सेल वॉल इससे डिराइव होती है गोल्जी अपरेटस से, और हम इसको डायसाइटोसोम कहते हैं गोल्जी अपरेटस को प्लांट्स में। आखिर में हमने हेड पोर्शन को डिस्कस किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का जो है हेड पोर्शन बनता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आएगा। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।